नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का पाठ रैखिक असमीकाएं यानी लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कि आज के इस वीडियो के विषय क्या होंगे। पहला विषय होगा दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल यानी ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। और अगला विषय होगा दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल यानी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला विषय। पहले हमने जो वीडियोस देखी उसमें जाना कि रैखिक असमीका होता क्या है और वह कितने प्रकार की है। आज हम जानते हैं एक रोचक तथ्य कि एक रेखा कार्तीय तल को रेखा के अतिरिक्त दो भागों में बांटती है। तो जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे, एक नीले रंग की रेखा है जो कार्तीय तल को दो भागों में बांट रही है और इस प्रत्येक भाग को हम अर्धतल कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये है बायां अर्धतल और ये है हमारा दायां अर्धतल। किंतु विभाजन जो है वो क्या इसी तरीके से ही संभव है या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक रेखा जो है वो कार्तीय तल को रेखा के अतिरिक्त भी दो भागों में बांट रही है और इस बार तरीका कुछ अलग है। आप इस आकृति को देखिए और पिछली आकृति जो आपने देखी थी उसकी तुलना करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ भी जो रेखा है उसने दो भागों में बांटा है और यहाँ के भागों को भी हम अर्धतल ही कह रहे हैं, किंतु वहां था बायां अर्धतल और दायां अर्धतल, यहाँ होगा निचला अर्धतल और ऊपरी अर्धतल। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में कहा गया है कि एक असमीका है 3x + 2y जो कि बड़ी है 6 से और हमें इसको आलेखीय विधि यानी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न जब आपके पास आते हैं, सबसे पहला चरण आपका ये होना चाहिए कि उस असमीका को समीकरण के रूप में आप परिवर्तित करें और उसका ग्राफ खंडित रेखा के रूप में खींचे। तो असमीका जो 3x + 2y > 6 थी उसको मैंने लिख दिया 3x + 2y = 6। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ इसका आलेख खींच दिया है। इस आलेख में आप रेखा 3x + 2y = 6 को देख पा रहे होंगे और ये रेखा जो है वो कार्तीय तल को दो भागों में बांट रही है। ये देखिए, ये है दूसरा अर्धतल और ये है पहला अर्धतल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहले एक बिंदु लेना है ऐसा जो कि रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने मूल बिंदु का चयन किया यानी 0,0 जिसके निर्देशांक है और साथ ही साथ यह भी देखा कि ये अर्धतल 1 में स्थित है। अब हमने ये जो मान है 0, 0 यह असमीका में डाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x की जगह डाला 0, y की जगह डाला 0। 3 जब 0 से गुना होगा तो 0 होगा और 2 जब 0 से गुना होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो असमीका था उसका रूप परिवर्तित हो गया और हमें देखने को मिला कि 0 बड़ा है 6 से। आपको ये तथ्य बहुत अजीब लग रहा होगा कि 0 6 से बड़ा कैसे हो सकता है, यानी ये जो है वो असत्य है। असत्य होने के कारण हमें यह पता चला कि अर्धतल 1 जो दे रखा है उसमें दिए हुए असमीका का कोई भी हल उपलब्ध नहीं है, यानी असमीका का हल क्षेत्र जो है वह नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। अब स्पष्टतः रेखा ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस पर स्थित कोई भी बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या जानेंगे कि छायांकित जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्धतल 2 है, वो उस रेखा के बिंदुओं को छोड़कर दी हुई असमीका का हल क्षेत्र है। यानी आप अर्धतल 1 को मत लीजिए, रेखा को मत लीजिए, बाकी का ये जो अर्धतल है वह असमीका का हल क्षेत्र है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में आपको बहुत ही साधारण सी असमीका दी गई है, y जो कि कम है 2 से, यानी y लेस देन 2। इसको आलेखन विधि यानी ग्राफिकली हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या चरण था? हमारा चरण था कि असमीका को समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उसका खंडित ग्राफ जो है वो रेखा के रूप में खींचना है। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, y बराबर 2, ये हमारा समीकरण है। और इसको यदि मैं ग्राफ पर लाना चाहूं तो वो इस रेखा की तरह दिखेगा। और ये जो रेखा है y बराबर 2, ये इस ग्राफ को दो भागों में बांट रही है, यानी इस कार्तीय तल को दो भागों में बांट रही है, अर्धतल 1 और अर्धतल 2। अब हम एक बिंदु 0 0 का चयन करते हैं जो कि मूल बिंदु होगा। और आपने देखा x और y के निर्देशांक जो होते हैं वो मूल बिंदु पर 0 और 0 है, तो y बराबर 0 इसको हम असमीका में डालेंगे। तो जब हमने असमीका में डाला तो असमीका क्या थी? y लेस देन 2, यानी y 2 से कम है। अब y को मैं 1 गुना y लिख सकती हूँ और y के स्थान पर 0 डाल सकती हूँ। अब 1 गुना 0 होता है 0, तो 0 जो है वो 2 से छोटा है, जो कि सत्य है। तो इससे हमें यह प्राप्त होता है कि जो रेखा y बराबर 2 दी गई है उसके नीचे का क्षेत्र, जिसमें मूल बिंदु 0,0 स्थित है, दी गई असमीका का हल क्षेत्र है। अतः रेखा y बराबर 2 के नीचे के समस्त बिंदु दी गई असमीका के हल हैं। तो आशा करती हूँ ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असमीका निकाय के हल के बारे में। उदाहरण में आपको 3 असमीका दे रखी है। पहली असमीका है 5x + 4y कम या बराबर है 40 से। फिर दूसरी असमीका है कि x या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है। और उसके बाद दिया है y या तो वो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। हमें इसे आलेखीय विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी असमीका दे रखी है उन सभी को हम समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो पहली असमीका जो थी वह समीकरण में आके बनती है 5x + 4y बराबर 40, दूसरी है x बराबर 2 और तीसरी है y बराबर 3। इसको हम रेखाओं के द्वारा आलेख में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं आलेख में तीनों ही समीकरणों से हमने रेखा खींच दी है और यह साफ साफ नजर आ रहा है कि सर्वनिष्ठ छायांकित क्षेत्र जो है और रेखाओं पर सभी बिंदु दिए हुए रैखिक असमीका निकाय के हल हैं। तो जब आपको असमीका का निकाय दिया होगा तो आप सभी असमीकाओं को जब ग्राफ पर बना लेंगे यानी आलेख में चित्रित कर लेंगे, तो उसके बाद जो सर्वनिष्ठ छायांकित क्षेत्र आएगा वह उस असमीका निकाय का हल होगा। इसी के साथ हमारा यह अध्याय जो है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। आज का हमारा पहला विषय था 2 चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल और उसके बाद का विषय था 2 चर राशियों की असमीका निकाय का हल। घर जाइए, आपकी पुस्तिका में जो पाठ 6 दे रखा है उसकी सभी प्रश्नावलियों को हल करने का प्रयत्न कीजिए और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।